आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थर्ड आई के बारे में कि कैसे किसी व्यक्ति की थर्ड आई ओपन हो जाती है, किन कारणों से व्यक्ति की थर्ड आई ओपन होती है और क्या करना चाहिए जिससे हमारी दिव्य दृष्टि बहुत जल्दी खुल जाए, और किन किन कारणों से किसी व्यक्ति की थर्ड आई बंद हो जाती है और कभी भी नहीं खुलती। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर आप कोई साधक है, अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं या नए नए अभी आप अध्यात्म में घुसे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअल रुद्राकाश। हमारे इस चैनल पर स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म से जुड़ी बातें होती हैं। तो अगर आप भी आध्यात्मिक हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों थर्ड आई, सबसे पहले आप समझ लो थर्ड आई होती क्या है। दोस्तों थर्ड आई आपने भी कभी ना कभी तो सुना ही होगा, या कभी किसी भगवान के, बहुत सारे भगवान रहते हैं उन्हें थर्ड आई दिखाया जाता है। जैसे भगवान शिव के माथे पे आपने यहाँ पर देखा होगा कि थर्ड आई रहती है, यानी तीसरी आंख, या माँ काली की आपने फोटोज में देखा होगा कि यहाँ पे थर्ड आई दिखाई जाती है। दोस्तों इसे हम कहते हैं आज्ञा चक्र। शुद्ध हिंदी में इसे आज्ञा चक्र कहते हैं, साइंस की भाषा में इसे कहते हैं पीनियल ग्लैंड, और शुद्ध नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं हम थर्ड आई। तो दोस्तों ये थर्ड आई, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड एक ही होता है। और ये हमारे एक यहाँ आज्ञा चक्र, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती है, वहां पे एक चक्र रहता है जिसे हमें जागृत करना रहता है। और दोस्तों मैं आपकी आज की वीडियो में मैं फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि थर्ड आई जागृत कैसे होती है, और थर्ड आई जागृत हो जाने के बाद कैसे आपको क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। और साथ ही मैं थोड़ा सा अपना अनुभव भी बताऊंगा कि जब मेरी थर्ड आई ओपन हुई थी थोड़ी थोड़ी, तो मुझे कैसे कैसे एक्सपीरियंस हो रहे थे। तो दोस्तों चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया थर्ड आई यहाँ पे होती है आज्ञा चक्र पर। अब मेन बात की जाती है कि थर्ड आई को ओपन कैसे करते हैं, थर्ड आई को जागृत कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसमें कई सारे नियम होते हैं। आप दो तरीके से थर्ड आई को जागृत कर सकते हैं। सबसे पहला होता है मंत्र जाप। दोस्तों आप मंत्र साधना, मंत्र जाप से आप थर्ड आई को जागृत कर सकते हैं। और दूसरा होता है योग विधि दोस्तों, यानी योग मेडिटेशन से आप थर्ड आई को भी जागृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ मंत्र से कैसे दिव्य दृष्टि आपकी जागृत होती है। सपोज कोई शिव जी का भक्त है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ। कोई शिव जी का भक्त है और वो ओम नमः शिवाय का जाप करता है, बिना किसी नियम के, बिना किसी ब्रह्मचर्य के, मतलब बस ओम नमः शिवाय का जाप करता है। या अगर कोई साधक है या अगर साधना में रह के भी ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो दोस्तों जब भी हम मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र हमारे चारों ओर घूम के हमारे मूलाधार, सबसे पहले हमारे नाभि के नीचे होता है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर होता है मणिपुर स्वादिष्ठान, फिर उसके ऊपर होता है अनाहत चक्र, फिर यहाँ पे होता है विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, उसके बाद होता है ऊपर सहस्त्रार चक्र। दोस्तों ये 7 चक्र रहते हैं। और जब भी हम मंत्र जाप करते हैं तो ये जो मंत्र की ऊर्जाएं रहती है वो पहले नीचे मूलाधार से धीरे धीरे ऊपर उठती है। और जब हम बहुत ज्यादा मंत्र जाप करने लगते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं आधा आधा, एक एक, दो घंटा जाप करते हैं, जब इतना हम जाप करने लगते हैं तो वो जो मंत्रों की एनर्जी जो ब्रह्मांड से गिरती है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है। और दोस्तों ऊपर उठते उठते हमारे आज्ञा चक्र पर आती है। और जब ये दोस्तों एक तरीके से इसे कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं, कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा मंत्र जाप करने लगता है, या कोई सा भी एक तरीके से कहते हैं कोई सी भी साधना करता है तो जिसमें बहुत सारे मंत्र जाप रहते हैं, तो जितना ज्यादा आप मंत्रों की ऊर्जाओं को बढ़ाओगे, जितना ज्यादा आप जाप करोगे, वैसे वैसे आपके बॉडी में वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके बॉडी में ऊर्जाएं बढ़ती जाएंगी। और जब ये इतनी ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाती है कि आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है, और उसको जब आज्ञा चक्र पर ये ऊर्जाएं पहुंचती हैं तो एक तरीके से मेल्ट करने लगती है। जो हमारा आज्ञा चक्र पे 5 लेयर होती हैं, 5 परतें होती हैं हमारी आज्ञा चक्र पे, यहाँ पर थर्ड आई पे 5 परतें होती हैं। दोस्तों जब कोई व्यक्ति मंत्र जाप करता है तो मंत्रों की ऊर्जा में बहुत गर्मी होती है। जब भी हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो मंत्रों की ऊर्जा से वो जो लेयर रहती है वो पिघलने लगती है। एकदम से नहीं होता, बहुत आपको मंत्र जाप करना रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 20,000 मंत्र में ही थर्ड आई एक्टिवेट कर ली। और हो भी जाता है अगर आपके पिछले जन्म का बहुत सारा पुण्य है, पिछले जन्म में आपने बहुत सारी साधनाएं करी हैं, या कुछ ताप लेकर आप आए हो, तो हो सकता है जल्दी भी हो जाए। बेसिकली अगर कोई बिगिनर व्यक्ति है तो उसे हो सकता है 6 महीने या 7 महीने, या हो सकता है 2-3 महीने में भी। मतलब आपकी कितना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी, कितना ज्यादा आप पूजा पाठ करोगे, कितना ज्यादा आप मंत्र जाप करोगे। दोस्तों थर्ड आई सबसे ज्यादा अगर जागृत होती है तो वह मंत्र जाप से, मंत्रों की ऊर्जाओं से। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, मंत्रों में अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं। मंत्र अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये आपके 7 चक्र को मंत्र ही जागृत करते हैं। 2 योग रहते हैं, एक योग साधना से जागृत होते हैं, एक मंत्र साधना से जागृत होते हैं। तो हम बात करें मंत्र साधना से कि कैसे मंत्रों के द्वारा ऊर्जाएं जागृत हो जाती है, कैसे मंत्रों के द्वारा आपके चक्र जागृत हो जाते हैं, और क्या दिखाई देता है जब व्यक्ति की थर्ड आई ओपन हो जाती है।
तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हो तो मूलाधार से आपकी ऊर्जाएं ऊपर की ओर उड़ती हैं, धीरे धीरे उड़ती हैं और आज्ञा चक्र तक आती हैं। जब आज्ञा चक्र पे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, शुरुआत में नहीं होगा, जब आप शुरू में जाप करोगे तो आपको, जब आप आंख बंद करोगे तो आपको हो सकता है प्रकाश दिखाई दे, बहुत सारी चीजें दिखाई दे। ये जैसे जैसे आपकी लेयर पिघलती जाएंगे, जैसे जैसे आपकी लेयर, जैसे मैंने आपको बताया आज्ञा चक्र पे थर्ड आई पे 5 लेयर होती है, 5 लेयर होती है, तो एक एक करके धीरे धीरे पिघलेंगी। आप कितना ज्यादा मंत्र जाप करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप जाप करोगे उतनी जल्दी ये जो लेयर रहती है वो पिघलती जाएंगी। दोस्तों ये जब पिघलने लगेंगी तो आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। जैसे किसी की 5 लेयर जैसे कि खुल जाएगी ना, तो आप सब कुछ देख सकते हैं। और हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आपके अगर कोई गुरु है, गुरु के सानिध्य में करते हो तो थोड़ा सा ये सब देखा जाता है कि जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ रहता है। तो जब आप मंत्र जाप करोगे तो आपकी ऊर्जाएं यहाँ तक जाएगी और उसके बाद वो ऊर्जाएं एक तरीके से विस्फोट करती है। एक तरीके जब मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि कैसा होता, जब मेरे शुरू में जब मेरे को विस्फोट हुआ था तो मैं यूं ही नॉर्मल ही जाप करता था, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं जाप करता था, लेकिन हो सकता है कुछ पूर्व जन्म का कुछ रहता है कनेक्शन, तो इससे मैं हो सकता है जल्दी जागृत हो जाए ये सब चीज़ें। तो मेरे को 1 या 1.5 महीने हुए थे और मैं नॉर्मली यूं ही जाप कर रहा था और अचानक से इतना जोरों का प्रकाश, मैं ऐसा मेडिटेशन में बैठा था और मंत्र जाप कर रहा था। यहाँ आज्ञा चक्र पे आपको बहुत भयानक, ऐसा लगता है करोड़ों सूर्य के बराबर एकदम से इतना जोर का प्रकाश दिखा और एकदम से प्रकाश से एक विस्फोट हुआ बहुत भयंकर। और मुझे नई चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें मुझे दिखाई देने लगी अचानक, मतलब कुछ भी अलग अलग चीजें दिखाई दे रहे हैं मुझे, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, कोई सा जंगल दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा था। और शुरू में थर्ड आई पे आपका एक तरीके से कहते हैं कंट्रोल नहीं रहता, तो उस समय मेरा कंट्रोल नहीं था। मैं आंखें बंद करता तो मुझे वो कुछ भी दिखाई देता था, ठीक है। तो वो आपके प्रैक्टिस से धीरे धीरे कंट्रोल भी होने लगती है कि आपको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे कंट्रोल करना चाहिए आपको एनर्जी को, ठीक है। तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो जब भयानक विस्फोट हुआ था उसके बाद आज्ञा चक्र पर ऐसा लगा था एकदम व्हाइट बहुत देर तक तो व्हाइट दिखता था। जैसे ही मैं आंख बंद करता था तो ऐसा एकदम व्हाइट कुछ दिखता था। उसके बाद एक मुझे गुरु दिखाई दिए थे, उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई थी। मैं डायरेक्ट आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ जब आप ऐसा एक्टिवेट करोगे तो एक आते हैं, एक गुरु कुछ आपको मतलब थोड़ा सा ज्ञान देते हैं और ऐसा होता है। अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में साधना करें तो ऐसा जरूर होगा, 100% होगा। तो ऐसा हुआ था दोस्तों। और जब मेरा आज्ञा चक्र खुला तो मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगी। सबसे पहले मैंने अपने इष्ट देव को देखा। देखने का भी एक अलग अलग नजरिया रहता है। मैंने प्रार्थना करी कि बाबा आप मुझे दिखाओ अपना रूप, तो उन्होंने साक्षात रूप दिखाया। फिर मैंने धीरे धीरे करके अपने घर के कुल देवता कुल देवी, मतलब बहुत सारी चीजों को देखा, अपने घर के पितरों को देखा, ऐसी बहुत सारे लोगों की समस्याओं को देखा, दूसरे का घर, मतलब कुछ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठे बैठे। ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर होना चाहिए कि आपने कितना ज्यादा जाप किया है, आपने कितनी ज्यादा साधनाएं करी है। जितना ज्यादा आप साधनाएं करेंगे, जितना ज्यादा आप मंत्र जाप करेंगे, जितना ज्यादा आप जाप करोगे, उतना ज्यादा ये ऊर्जाएं बढ़ती चली जाएंगी। और दोस्तों जब ऊर्जाएं बढ़ती हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। मैं उन फायदों को बता भी नहीं सकता कि कितने ज्यादा फायदे होते हैं। तो दोस्तों जब आपकी थर्ड आई खुलेगी तो आप यूं ही बैठेंगे ना, कुछ भी देखने की कोशिश करेंगे तो शुरू में आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, मतलब कुछ भी दिखाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ भी, कोई सिटी दिख जाए या कोई ऐसी जगह दिख जाए जहां आप कभी गए ना हो, ये आपकी थर्ड आई दिखाती है, ठीक है। जो हमारी थर्ड आई जब खुलती है तो हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर विचरण करता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। सूक्ष्म शरीर हमारे मन की गति से चलता है, हूबहू हमारे जैसा ही रहता है। आत्मा, लोग कहते हैं कि आत्मा निकल जाती है, एक्चुअल में आत्मा नहीं होती, आत्मा एक ज्योति होती है। जैसे रिमोट रहता है, रिमोट में सेल कैसे रिमोट को चालू करता है, बस ये हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए एक आत्मा होती है जो हमारे अनाहत चक्र में विराजमान होती है। एक तरीके से कह सकते हैं एक ऊर्जा रहती है, एक लाइट रहती है जो हमें जिंदा रखे, ठीक है। सूक्ष्म शरीर जो हम सपने देखते हैं, ये हमारा सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल के नए लोकों में जाता है, नए एक तरीके से कह सकते हैं कि यूनिवर्स में जाता है, वो चीजें हमें दिखाई देती है, ठीक है। वो हमारे सूक्ष्म शरीर जो करता है वो हमें दिखाई देता है। तो जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो हमारा सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल के विचरण करता है और जो वो चीज देखेगा वो आपको थर्ड आई पे दिखाई देगा। तो ऐसा रहता है दोस्तों। ये तो हो गई बात मंत्र साधना से कि कैसे कोई व्यक्ति मंत्रों के ताप से, मंत्रों की ऊर्जाओं से थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। अब बात हम करते हैं योग साधना के बारे में कि कोई कैसे व्यक्ति मेडिटेशन से जागृत कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों मेडिटेशन से जागृत मतलब इतनी जल्दी तो नहीं होती, मंत्र साधना से बहुत जल्दी हो जाती है। कोई मंत्र जाप करता है तो व्यक्ति उसमें जल्दी हो जाती है क्योंकि ऊर्जाएं बहुत निकलती है। मेडिटेशन से भी होती है लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। आप जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि जाप नहीं करते, सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं,
कहीं पे भी ऐसी शांति वाली जगह पे जाके बस आंखें बंद करके बस ध्यान करते हैं, तो उसमें भी दोस्तों जब आप ध्यान करोगे तो आपको यहाँ पे यानी यहाँ जहाँ महिलाएं बिंदु लगाती हैं वहाँ पे अपने आज्ञा चक्र पे ऐसे आंख बंद करके फोकस करना रहता है। हल्के से, ज्यादा भी फोकस नहीं करना है कि एकदम बहुत ज्यादा डीपली फोकस करो, इतना ज्यादा कर लो कि आज्ञा चक्र का पर्दा ही फट जाए। ठीक है, अगर एक बार आपके आज्ञा चक्र का पर्दा फट गया तो कभी भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा थर्ड आई से। ठीक है, तो बहुत ही एकदम लाइट, आप यूं जब मेडिटेशन करोगे आपको अपने विचारों को देखते रहना है। एक समय आता है कि विचार एकदम शून्य हो जाते हैं, उसके बाद आपका ध्यान एकदम केंद्रित हो जाता है। और जब दोस्तों आप अगर कोई व्यक्ति आधा घंटा भी मेडिटेशन करता है, आधा घंटा भी अगर मेडिटेशन को समय दे रहा है, तो चांसेस रहते हैं बहुत जल्दी उसके थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए। आपको क्या करना रहता है, आंखें बंद करके बस आपको फोकस करना रहता है आपके दोनों आंखों के बीच, यहाँ जहां आपकी भाव रहती है वहां पे आपको फोकस करना रहता है। जब आप ऐसा करोगे तो वहां पे आपको भारी भारी ऐसा महसूस होगा, तो हमारे बॉडी से ऊर्जाएं बढ़ेंगी। ठीक है, नीचे की ओर ऊर्जाएं बढ़ेंगी और वो ऊर्जाएं जाके वहां पे वैसे ही विस्फोट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा ज्यादा समय लगता है। मंत्र साधना में, मंत्र जाप में बहुत जल्दी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। और कई बार तो देखा जाता है जिसके पास सिद्धि रहती है, जिसके पास कोई देवता रहता है, वो पावरफुल रहता है, उसने बहुत ज्यादा जाप किया रहता है, तो देवता फ्री में भी मतलब आपको बिना किसी मेहनत के ही थर्ड आई आपको एक्टिवेट करके दे देता है। ठीक है, तो ऐसा भी रहता है, मतलब आप बिना कुछ करे भी थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपके देवता चाहते हैं आपको देना तो वो बहुत ही आसानी से कर देंगे। ठीक है, अगर आप स्वयं करना चाहोगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी थर्ड आई को एक्टिवेट करने में। और बात करी जाए अगर थर्ड आई किसी व्यक्ति की एक्टिवेट हो जाती है तो आपको क्या क्या दिखाई देता है दोस्तों, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं जो सूक्ष्म जगत में होती है, मतलब जो एक नॉर्मल आंखें आपकी नहीं देख सकती, वो सब कुछ है आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आंख बंद करा, यहाँ पे कोई सी भी एनर्जी घूम रही है, कोई भी बैड एनर्जी, कोई भी भूत प्रेत, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी, कोई सा भी देवता अगर आसपास रहेगा तो वो सब दिख जाएगा आपको। दोस्तों ये थर्ड आई की पावर रहती है। थर्ड आई जैसे कि आपने भगवान शिव या माँ काली की बहुत सारी तस्वीर में देखा हुआ कि यहाँ पे थर्ड आई को दिखाया जाता है, हूबहू आपके भी वहीं पे थर्ड आई होती है, लेकिन ये एक तरीके से विजुअल नहीं है, ये अनविजुअल है, ये हमारे अंदर एक तरीके से रहता है। यह सातों चक्र हमारे रहते हैं, और जब हम सातों चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं तो बहुत सारी पावर्स हमें मिलने लगती है, बहुत सारी अपने आप में बहुत सारी शक्तियां मिलने लगती है। दोस्तों मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज की वीडियो में आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी हो थर्ड आई के बारे में। तो दोस्तों कमेंट में अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर लिख देना, मैं जरूर उस पर वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। और दोस्तों आज के बाद हर दिन वीडियोस आएगी। किसी कारण से मैं एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से आई थिंक ज़्यादा ही हो गया कि मैंने वीडियोस नहीं डाली, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ कि मैंने वीडियोस नहीं डाली, लेकिन आज के बाद हर दिन वीडियोस आएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो। अगर आपके माइंड में कोई सा भी प्रश्न है या किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, और जय श्री महाकाल भी जरूर लिखना। तो